हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पाइन हलचल के दौरान। देखिए अगला प्रश्न, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉकी। क्या होगा? रॉकी। तीसरा प्रश्न है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। क्या होगा? किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न, अबलो नसानी अब न नहेसो पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनयक पत्रिका में। क्या होगा? विनयक पत्रिका में। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? क्या है प्रश्न? हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। तो प्रश्न में है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण रेखा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। क्या होगा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। 8 नंबर, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परशुराम। क्या होगा? परशुराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में। क्या होगा? 1876 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर, हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 326। क्या होगा? जिसमें हमें मतदाता के लिए 18 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग। क्या होगा? लाल रंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किसमें हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खेड़ा संघर्ष। क्या होगा? खेड़ा संघर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्रियों में डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? यहाँ लिखा है कि स्त्रियों में डिम्बों का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय में। क्या होगा? अंडाशय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवारी कन्याओं द्वारा। क्या होगा? कुंवारी कन्याओं द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर डैश का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउस। क्या होगा? माउस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेलियोथेरेपी। क्या होगा? हेलियोथेरेपी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेताजी। चलिए अगला प्रश्न, सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेलेना। क्या होगा? गेलेना। चलिए अगला प्रश्न, सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या होगा? गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए अगला प्रश्न, सार्क कब स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। कब हो गया? 1985 ईस्वी में। 21 नंबर, सामाजिक गतिशीलता को सक्षम एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरोकिन। क्या होगा? सोरोकिन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। क्या होगा? केरल। और भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य भी केरल ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरौता किस श्रेणी का उत्तलक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी उत्तलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक माइंस। क्या होगा? मैग्नेटिक माइंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा में। क्या होगा? सीसा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो इसका हो जाएगा यूकेलिप्टस। क्या होगा? यूकेलिप्टस।
28 नंबर प्रश्न है, सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या होगा? गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आईना ए अकबरी की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल फजल। क्या होगा? अब्दुल फजल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की किसने स्थापना की? तो ये VVI क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह उक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की। किसका हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू की। 32 नंबर प्रश्न है, सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु। क्या होगा? विष्णु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के दौरे पर आने वाले पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D.D. आइजनहॉवर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वेग कैसी राशि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदिश राशि। क्या होगा? सदिश राशि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीति। क्या होगा? राजनीति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो यह असम का है। कहाँ का है? असम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गिरा अन्नयन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में। कब बैठा? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्माष्टमी। क्या हो जाएगा? जन्माष्टमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1948 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव। क्या हो जाएगा? शिव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। क्या हो जाएगा? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न है, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने तक के लिए वैध रहता है? तो ये रहता है 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीनों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास। क्या हो जाएगा? कपास। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। किससे हो जाएगा? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे। क्या हो जाएगा? हरे पौधे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक कर फिर किसे क्लिक करें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपर केस। क्या हो जाएगा? अपर केस। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य किस दिशा में उगता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सभी को मालूम होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्षों के लिए। क्या हो जाएगा? 2 वर्षों के लिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।